चलो स्टार्ट करते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारा चैप्टर है 4 आज। यूनिट 4 करनी है हमें, जो है कि राइटिंग फॉर मीडिया। इसमें राइटिंग के वेज को दिखना है, कौन कौन से राइटिंग के तरीके होते हैं। और न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ना है कि उसमें किस तरह से चीज़ों को पेश किया जाता है हमारे लिए। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया 5W एंड 1H। इसका मतलब क्या है कि जब कोई आप चीज पढ़ते हो तो यहाँ पे कितने डब्लू है? 1W, 2, 3, 4, 5। 5W ये है और 1H ये है। ठीक है, तो ये बोला गया यहाँ 5W एंड 1H। तो 5W में मतलब कुछ कोई इंसिडेंट होता है, कोई इवेंट होता है। तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है पहले कि कौन था, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। कुछ भी घटना होती है तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो 5W एंड 1H, ये क्वेश्चंस एक रीडर के माइंड में आते हैं जब कोई इंसिडेंट होता है। ऑलराइट, तो यही है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में कि 5W एंड 1H क्वेश्चंस। पीपल रीड द न्यूज़पेपर टू फिगर आउट द हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि आजकल के जो लोग क्या करते हैं कि आजकल लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास, उनके अराउंड में क्या हो रहा है दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो आजकल जो है लोग आ गए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं इन सब नॉलेज के लिए। एज अ न्यूज स्टोरी इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रीडर और व्यूअर्स, ही और शी हैज फ्यू क्वेश्चन इन माइंड। 5W एंड 1H क्वेश्चंस। देखो, जब भी कोई रीडर होता है, वो रीडर है, उसने कोई न्यूज़ पढ़ी, स्टोरी पढ़ी। ठीक है, तो उस रीडर को देखने के बाद उसके मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फ्यू क्वेश्चंस आते हैं उसके माइंड में। कुछ पढ़ा उन्होंने तो उस रीडर के या व्यूअर के क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। क्या क्वेश्चंस आते हैं? 5W एंड 1H। 5W में मैंने नीचे दिखाया था व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और H से हाउ। ठीक है, द क्वेश्चन दैट द रीडर व्यूअर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू whenever they have any interest in any न्यूज आइटम। मतलब ये क्वेश्चन जो है यूजर के माइंड में आते ही आते हैं। ठीक है, जब भी वो कोई रीड कर कुछ न्यूज आइटम पढ़ रहा है तो उसको इंटरेस्ट आता है, उन चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है वो रीडर। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आते हैं जब भी आप whenever you read these kind of things, the question that the reader review is looking forward to whatever they have any interest in any news item। ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट आता है तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं उस चीज के बारे में। आप थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं इन 5Ws को। कि पहला है द हु, डिनोट द पीपल हु आर रिलेटेड टू द कॉन्सर्न न्यूज स्टोरी। मतलब कि हु मतलब आपने कोई स्टोरी पढ़ी है तो उसमें आप देखने की कोशिश करते हो कि उसके अंदर कौन कौन था। पीपल हु मतलब है ना, कि अब आपकी सहेली, आपकी सहेली ने किसी को मार दिया तो आप पूछते हो कौन था वो। ठीक है, क्या हुआ था, कैसे मारा था, कब हुआ ये सब, ठीक है, कौन से प्लेस पे हुआ और कैसे हुआ, किस तरह उसको मारा, ये सब। ठीक है, सारी चीजें पूछते हो, आपके माइंड में आती है। तो वैसे ही जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हो तो पहले आपके क्वेश्चन आता है कि हु, मतलब ये पीपल, द पीपल हु आर रिलेटेड टू द कंसर्न, मतलब जो कुछ हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, तो उसके अंदर कौन कौन से पीपल रिलेट कर रहे थे उस इंसिडेंट से। और फिर व्हाट, इसमें क्या होता है? द मेजर एक्शन और इवेंट ऑफ द स्टोरी, मतलब क्या हुआ था उस इसके अंदर, मेजर उस इवेंट के अंदर। तो क्या मेजर स्टोरी क्या थी, इस तरह के सवाल आ जाता है। फिर व्हेन मतलब कब हुआ। ठीक है, वो इवेंट कब हुआ, उसके अंदर क्या क्या हुआ। फिर आ जाता है वेयर, कौन से प्लेस पे हुआ। रिफर टू द प्लेस ऑफ एक्शन और द इवेंट, वाई रिफर द एक्सप्लेनेशन फेयर। ठीक है, वही इजी है, एक्सप्लेन करने लायक तो नहीं है। मतलब प्लेस कौन सा था, प्लेस बोला गया यहाँ पे, प्लेस ऑफ एक्शन। ठीक है, वाई इट हैपेंड, हाउ, अब ये एच एच आ जाता है। ये 5W तो हमने देख लिया। फिर आ जाता है वाई इट हैपेंड। ठीक है, हाउ, हाउ में मतलब द वे थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग द इंसिडेंट और इवेंट। मतलब वो जो चीजें प्रोसेस किस तरह से हो रही थी, कि कैसे, कहाँ हुआ, किस तरह से प्रोसेस हुआ, वो आया एंड देन उसने ये परफॉर्म किया, उसके बाद उसने ये सॉन्ग गाया। तो कैसे कैसे हुआ ड्यूरिंग द इंसिडेंट, ये सारी चीजें हाउ में आ जाती है।
आगे पढ़ते हैं। आसान है ये भी। न्यूज राइटिंग स्टाइल। अब कुछ न्यूज आप लिख रहे हो तो उसको लिखने के कई सारे स्टाइल्स होते हैं, जिसमें से आपका आता है एक इन्वर्टर पिरामिड स्टाइल, इन्वर्टर पिरामिड स्टाइल, और आता है हावर ग्लास। ठीक है, आज हम ये दोनों पढ़ लेते हैं पहले। इसके अलावा और भी पढ़ेंगे राइटिंग स्टाइल्स को। तो पहले आज हम इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल देख लेते हैं। इजी है ये भी। ये कुछ इस तरह का दिखता है। अच्छा, यहाँ पे दे नहीं रखा शायद। इसकी फिगर थी एक मिनट। देखो ये है तुम्हारा इन्वर्टर पिरामिड स्टाइल। ठीक है, उस पीडीएफ में नहीं था बट मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो शेप भी इसकी पिरामिड जैसी है। इसमें सबसे ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है, मोस्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट उसमें ही दिखा दी जाती है। इसमें आपका हु, व्हाट, फाइव जो डब्ल्यू होते हैं तुम्हारे, एंड वन एच, वो सारी चीजों के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है सबसे ऊपर। मतलब सारी जो मेन पैराग्राफ होता है, मेन मेन इन्फॉर्मेशन होती है, वो ऊपर ही आ जाती है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर में कुछ अदर जो एडिशनल इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती है, वो आ जाती है। और सबसे लास्ट में अदर जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, बैकग्राउंड, उस चीज का बैकग्राउंड, वो सारी आ जाती है। तो मेनली क्या इसमें क्या है, जो पहले वाला होगा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी फर्स्ट उसमें। ठीक है, और सेकंड में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ जाएंगी बेसिकली। और लास्ट वाले में कुछ बैकग्राउंड उसका, या अदर जो जनरल एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है कुछ थोड़ी बहुत। ठीक है, वो सारी। अभी तुम लोग न्यूज़पेपर्स रीड करते होगे, अगर करते होगे तो उसमें भी, न्यूज़पेपर में भी पहले एक हेडलाइन होती है बड़ी सी। उस हेडलाइन को पढ़ते हो आप सिर्फ, फिर समझ जाते हो क्या है। फिर उसके बाद नीचे लिखा होता है उसके बारे में, कि वहाँ के लोगों ने ऐसा ऐसा बोला है, इस तरह के लोग परेशान है, और उसका नाम आ जाता है उस व्यक्ति का जिसने क्या कहा था। तो एक एक डिटेल लिखी जाती है, लेकिन ऊपर सिर्फ हेडलाइन होती है। तो ये होता है पिरामिड स्टाइल में। क्या नाम है इसका? इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इस तरह का होता है आपका। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं। An inverted pyramid style, an inverted pyramid is a top-heavy thing where the most significant information is given at the beginning of the story। मतलब कोई अगर स्टोरी है तो उसका वो जो टॉप पोर्शन होगा, सबसे पहला जो पैराग्राफ होगा, वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरा होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होगी सबसे ज्यादा पहले वाले में, कि जो रीडर है उसी को देख के समझ जाएगा कि वो जो चीज पढ़ने वाला वो किससे रिलेटेड है। रीडर ऑफ अ न्यूज स्टोरी वांट टू नो सिक्स थिंग। जो रीडर होता है, जब वो कोई स्टोरी पढ़ रहा है या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उससे चीज सिक्स थिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो सब ये है, फाइव डब्ल्यू एंड वन एच। ठीक है, एंड द मोमेंट these six queries are answered, it make the reader a bit satisfied। मतलब ये जो फाइव डब्ल्यू एंड वन एच, ये जो सिक्स क्वेश्चंस होते हैं, वो एक रीडर के माइंड में आते हैं जब वो कुछ रीड करता है। ठीक है, तो जब वो जो माइंड में उसके सिक्स क्वेरीज आती हैं, छह क्वेश्चंस आते हैं कुछ रीड करने के बारे में, और उसको उसके उन चीजों का आंसर मिल रहा होता है शुरू के पैराग्राफ में जब वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो जो रीडर होगा वो सेटिस्फाइड फील करेगा, और वो इंटरेस्टिंग फील करेगा उसको रीड न्यूज स्टोरी को और भी ज्यादा पढ़ने के लिए। देयरफॉर इन द इन्वर्टेड pyramid style of news writing, these questions are dealt with very beginning, that is the lead। तो जो शुरुआत में जो इसमें क्या होता है, मैंने दोबारा बताता हूँ, वही चीज बोल रहा है दोबारा से, कि इन द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें, दीज क्वेश्चंस मतलब फाइव डब्ल्यू एंड वन एच, वो सारे क्वेश्चंस सबसे पहले बिगनिंग में आ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सारे आंसर्स दिए होते हैं, जिसमें मेजर इंफॉर्मेशन दी होती है सबसे ऊपर ही। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लीड बोलेंगे इस चीज को। ठीक है, ये बोला गया है। जो मेन मेन चीजें, कंटेंट, मेन मेन इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको पहले ही फर्स्ट पैराग्राफ में, उसको हम लीड बोलेंगे। आफ्टर दीज क्वेरीज आर answered, the news writer provide more information in the next few paragraphs,
मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में उसने मेन मेन डिटेल दी है, सबसे जो ज्यादा जरूरत होती है, 5 Ws and 1 H वाली क्वेश्चंस की आंसर्स किए हैं सबसे पहला पैराग्राफ में। ठीक है, तो अब सेकंड पैराग्राफ में क्या आ जाता है? सेकंड पैराग्राफ में जो होता है, इसमें सेकंड पैराग्राफ में द न्यूज राइटर प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ, मतलब जो नेक्स्ट पैराग्राफ होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत और नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है राइटर नेक्स्ट पैराग्राफ से, वेयर ही और सी एक्सपेंड ऑन द लीड एंड एड्स मोर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स और अपहोल्ड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ही और शी लीड एंड जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल मोर इंफॉर्मेशन होती है जो अपहोल्ड द लीड। मतलब लीड मतलब मैंने बताया था आपको कि जो मेन चीजें होती है वो सारी चीजें आती है आपकी लीड में, उसको हम लीड बोलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, और जो बाकी सेकंड पैराग्राफ में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके अंदर, और थर्ड पैराग्राफ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मेनली इसमें ये है। ठीक है, 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके समझ लो, तो पैराग्राफ में जो होता है ज्यादातर इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें 5 W and 1 क्वेश्चन H के आंसर देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और उनके आंसर जब मिलते हैं तो यूजर सेटिस्फाइड फील करता है और वो इंटरेस्टिंग फील करता है उसको रीड करने के लिए। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, उसको मोर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डीपली दी जाती है, फ्यू पैराग्राफ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। और फिर लास्ट पैराग्राफ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी इसमें। ठीक है, जो लीड को होल्ड करके रखता है। लीड का मतलब मैंने बताया था आपको, लीड मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा जो होती है। ओके, नरेटर स्टाइल नेक्स्ट हमारा। The most significant thing about a narrative style of writing is that the story told from a definite point of view। मतलब जो स्टोरी होती है वो एक किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन की जाती है। जैसे कि कोई राइटर है तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी को आपके सामने पेश करेगा, तो ये होती है नरेटिव स्टाइल। इट इज नॉट मेरेली a description of things or event which is descriptive writing, but a style of writing which focus on telling things from a particular perspective। मतलब जो थिंग्स होती है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से दिए जाते हैं, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते हैं, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग फोकस ऑन टेलिंग थिंग्स। तो इसका राइटिंग स्टाइल क्या होता है, इसमें जो होता है मतलब चीजों के बारे में एक एक डिटेल बताई जाती है। ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग विच फोकस ऑन टेलिंग थिंग्स, मतलब फोकस ऑन टेलिंग थिंग। जैसे कोई स्टोरी है, कोई आप कहानियां पढ़ी होगी आपने इंग्लिश की बुक्स में, स्कूल्स में, तो उसमें जो एक वो नरेटर होता है, लेखक होता है, वो किस तरह से स्टोरी को, चीजों को बताने की कोशिश करता है कि एक एक मैंने भी एक स्टोरी पढ़ी थी कि उसका एक पेट था, वो प्लेन में उसको लेके जा रहा था, तो एक एकदम डिटेल्स में बताया जाता है इसमें। ठीक है, एक बार और सुन लो, जो नरेटर स्टाइल होता है इसमें, जो नरेटिव स्टाइल में क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी प्रोवाइड की जाती है, स्टोरी टोल्ड की जाती है। इसमें आपका जो है राइटर फोकस ऑन टेलिंग थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, चीजों के बारे में बताने की कोशिश करता है राइटर। मोreover, in such a kind of writing, the climax is often postponed so as to keep the reader engaged with it। देखो यहाँ पे बोला गया क्लाइमैक्स, जैसे कि मूवीज में और सीरियल्स में भी क्लाइमैक्स आते हैं कि सस्पेंस बना के रखते हैं वो लोग स्टोरीज में। तो नैरेटिव की भी यही खासियत है कि इसमें जो नरेटर होता है वो स्टोरी के अंदर क्लाइमैक्स बना के रखता है। उससे क्या होता है, जो रीडर होता है एंगेज होता है स्टोरी से, वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ने की कोशिश करता है, तो क्लाइमैक्स भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से मूवीज में और सीरियल्स में होता है तुम्हारे। आगे बढ़ते हैं, द क्रोनोलॉजिकल काल स्टाइल। हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में तुम लोग रीड कर लेना अपने आप से। तो क्रोनोलॉजिकल स्टाइल, इसमें है इन सम केस
अरे यार इतना बोल्ड क्यों हो रहा है? इन सम केस जर्नलिस्ट्स और रिपोर्टर्स also prefer to write news stories in chronological fashion, providing the news story to the readers in same sequence of time and it has happened. मतलब जो ये होता है क्रोनोलॉजिकल, ये जो होता है इन सम केस सम जर्नलिस्ट्स और जो रिपोर्टर होते हैं वो इसी स्टाइल को चूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। ठीक है, जो जर्नलिस्ट होते हैं और जो रिपोर्टर होते हैं वो इस स्टाइल को प्रेफर करते हैं किसी न्यूज स्टोरी को बताने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चीजें होती है सीक्वेंस में होती है, सीरियल वाइज होती है, टाइम के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि अगर कोई टाइम के अकॉर्डिंग है तो वो पहले 2001 में क्या होता था फिर वो बताएगा, फिर 2002 में क्या होता था, फिर 2003 में, एकदम सीरियल वाइज। या फिर कोई इंसिडेंट है तो फिर किसी के बारे में है तो वो बताएगा उसने सुबह उठ के ये किया, फिर वो दोपहर में गया, फिर शाम में ये किया, फिर रात में ये किया। सीक्वेंस में बताएगा और टाइम के साथ बताएगा सारी चीजों को जो हुई होगी। Chronological stories are often good as backgrounders where the readers are made to get things, information, facts in sequential order to have a historical perspective of something। यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे कि इसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल स्टोरी जो होती है उसमें पूरा बैकग्राउंड भी बताया जाता है किसी चीज के बारे में। often good as background वेयर रीडर आर मेड टू गेट थिंग्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके कोई स्टोरी है तो उसके बैकग्राउंड में भी बताया जाएगा कि उसके पहले क्या क्या होता था। ठीक है, तो इससे रीडर्स को क्या होता है और भी ज्यादा समझने में आसानी होती है। मेड टू गेट थिंग्स इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट, उसको फैक्ट के बारे में पता चलता है क्या क्या था उसके अंदर। तो डीपली इसमें बताने की कोशिश की जाती है क्रोनोलॉजिकल इसके अंदर। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि सीक्वेंशनल ऑर्डर में होता है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी होता है हर एक इंसिडेंट का, कि उस पहले क्या होता था और अब किस तरह से हो रहा है। इसमें क्रोनोलॉजिकल इसमें भी एकदम घुस के इंफॉर्मेशन दी जाती है, एकदम जड़ जड़ पे जाके। बट मोस्ट पीपल विल नॉट लाइक द क्रोनोलॉजिकल डिटेल एज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो इसको पसंद नहीं करते, इस तरह की रीडिंग को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि ये एकदम डिटेल्स में होता है इसमें। often works only for certain sections। मतलब कि कुछ ही लोगों के ऊपर ये काम करता है ये वाला ऑर्डर, कि कुछ ही लोग पसंद करते हैं इसको, जो डिटेल में पढ़ने वाले लोग होते हैं, शौकीन होते हैं, जिसके पास टाइम होता है थोड़ा बहुत। तो उन लोग उस तरह के सेक्शंस के जो लोग होते हैं, उस एरिया के जो लोग होते हैं वो इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको इसमें बताया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एकदम सीक्वेंस में आपको चीजों को बताया जाता है और टाइम के अकॉर्डिंग बताया जाता है जो हुई होगी। एंड मैंने बताया कि उसके बैकग्राउंड के बारे में बता सकता है और उसके क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स के बारे में भी बताएगा, लेकिन सीक्वेंशनल ऑर्डर में ही बताएगा। और उसका हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी ये रखता है। ज्यादातर लोग इसको पसंद नहीं करते क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, कुछ ही सेक्शंस के लोगों को ये पसंद है जो इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है हावर ग्लास। ये हावर ग्लास दो चीजों से मिलकर बना है जो अभी हमने पढ़ा। एक तो है आपका इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल और नरेटिव स्टाइल। ठीक है, इन दोनों का कंबाइनिंग जो होता है हावर ग्लास होता है। ठीक है, ऊपर पढ़ा है हमने इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल और नरेटिव स्टाइल, इन दोनों का जो कंबाइनिंग जो रूप है उसको हम हावर ग्लास बोलेंगे। इन हावर ग्लास स्टाइल न्यूज स्टोरी राइटिंग therefore is a lead which quickly tell the highlight of the news story in short, followed by transition where the reporter to go into a chronological narration of event as to provide the readers। देखो इसमें दोनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोला गया यहाँ पे, ये दो चीजों से मिलके बना है, मैंने बता दिया वो तो आपको। और बोला गया है कि हावर ग्लास स्टाइल में जो न्यूज स्टोरी होती है उसमें लीड भी होती है।
लीड में मैंने क्या बताया था, जिसमें मेन मेन चीजें होती हैं, उसमें सबसे पहले लीड दी जाती है, मेन इंफॉर्मेशन दी जाती है आपको। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको पिरामिड वाले में यही बताया था ना। तो पिरामिड वाले से ये चीज ली गई है कि इसमें सबसे पहले आपको लीड ली जाएगी उस चीज की, जिसमें आपको क्विकली टेल द हाईलाइट, हाईलाइट चीजों को पहले बता देगा, ये सबसे पहले हाईलाइट्स जो पॉइंट होंगे उनको बता देगा एक स्टोरी के। वो शॉर्ट वर्ड्स में बताएगा, कम शब्दों में बताएगा, शॉर्ट फॉलोड बाय अ ट्रांजिशन, वेयर रिपोर्टर गो इनटू अ क्रोनोलॉजिकल नरेशन ऑफ इवेंट। और जो इस प्रकार जो रिपोर्टर होगा, जो लिखने वाला होगा, वो सारे इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल नरेशन ऑफ इवेंट, क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम वाइजली बताएगा, एकदम टाइम टू टाइम, पहले इस तरह से हुआ, फिर ये हुआ, फिर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, सुबह से लेकर रात तक का जो पूरा डेली होता है ना, उस तरह से। टू प्रोवाइड द रीडर टू प्रोवाइड द रीडर विद द डिटेल ऑफ इवेंट। ठीक है, इसमें डिटेल दी जाती है पूरे इवेंट की। As it had happened, mostly the issues and events which need chronological retelling are written in hourglass। छोड़ दो इसको, देखो बता देता हूँ कि जैसे कि जो विद द डिटेल इन द इवेंट, इसमें पूरी डिटेल दी जाती है जो इवेंट हो चुका है। ठीक है, मतलब जो डिटेल मतलब हैपेंड हो चुकी, हैपेंड मतलब हो जाए, हो चुकी हो जो, तो उसको उसको पूरे डिटेल में बताया जाता है, डिटेल ऑफ द इवेंट, पूरी डिटेल की इवेंट डिटेल में दी जाएगी। कौन से ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टाइम वाइज दी जाएगी। मोस्टली द इश्यूज एंड इवेंट which need a chronological retailing are writing in the hover glasses। देखो जो इश्यूज हैं, कोई इशू है या कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने की नीड है, मतलब उसको क्रोनोलॉजिकल में वे में ही बताया जा सकता है। ठीक है, उसको हम हावर ग्लास स्टाइल में भी कह सकते हैं कि हावर ग्लास में उसको लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, इश्यूज एंड इवेंट विच नीड अ क्रोनोलॉजिकल, जो इश्यूज हैं और जो इवेंट्स हो चुके हैं, जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल इसमें बताने की जरूरत है, उनको हम आर रिटन इन हावर ग्लास स्टाइल, वो सारी चीजें हावर ग्लास स्टाइल में लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीड। अ न्यूज स्टोरी हैज टू मेन एलिमेंट्स। अब एक जो स्टोरी होती है, न्यूज स्टोरी होती है, उसको उसके दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है लीड और एक होता है बॉडी। लीड का मतलब क्या होता है, द लीड और द इंट्रोडक्शन इज यूजुअली इनिशियल पैराग्राफ ऑफ द न्यूज स्टोरी विच कंटेन द मेन इंफॉर्मेशन और फैक्ट। लीड उसे बोलते हैं जो अपने अंदर मेन इंफॉर्मेशन को रखती है और फैक्ट्स के बारे में हमको जानकारी देती है, तो ऐसा पैराग्राफ्स को हम लीड बोलेंगे। और द हाईलाइट ऑफ द स्टोरी आर रिप्रेजेंटेड इन लीड्स। ठीक है, जो पूरी स्टोरी होती है वो आपको लीड में मिल जाती है, हाईलाइट पॉइंट्स जो होते हैं वो लीड में होते हैं आपके। द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन बॉडी, मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको आप बॉडी बोलोगे, एडिशनल जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो डिटेल में है, डीपली है, तो उसको आप बॉडी बोलोगे। तो लीड और बॉडी में आप समझ गए होगे क्या क्या डिफरेंस है। While writing the lead, the reporter should keep the following thing। जब आप कोई लीड लिख रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लीड शुड बी कॉन्शियस, शार्प एंड इंटरेस्टिंग। मतलब कॉन्शियस मतलब कम शब्दों में डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए और एकदम इंटरेस्टिंग भी लगनी चाहिए आपकी। शुड बी डायरेक्ट, अम्बेजियस एंड अनकल्चर्ड। मतलब डायरेक्ट होनी चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करो कि रीडर को समझ ही ना आए। ठीक है, ये बोला गया है। आगे है, लीड शुड बी सेल्फ कंटेंट इन द सेंस दैट डिटेल्ड आर, लीड शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब खुद अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो वो खुद उससे पढ़ के समझ जाए, बिना किसी की मदद के। कैपेबल ऑफ बिंग अंडरस्टूड विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब वो अगर पढ़ रहा है तो वो खुद उसको पढ़ के समझ जाए, इतनी मुश्किल नहीं लिखनी, एकदम सरलता अच्छे अच्छे
साफ सुथरे वर्डों में, बिना किसी घुमा फिराए। तो ऐसा लिखो कि जो पढ़ने वाला है उसको एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े कोई, कि हाँ ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। द रीडर डू नॉट नेसेसरली नीड रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड द लीड। मतलब रीडर को जो बाकी के पैराग्राफ पढ़ने जरूरी ना पड़े, इस तरह से पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दो। मतलब शुरू के पैराग्राफ में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दो, इतने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दो कि रीडर को आगे के पैराग्राफ ज्यादा उसको डीपली घुसना ना पड़े उसको समझने के लिए, कि पहले के पैराग्राफ में ही उसको समझ आ जाए कि क्या पढ़ रहा है वो। ठीक है। अब ये और देख लेते हैं। ये लास्ट देख लेते हैं आज के लिए, फिर बाकी का पार्ट टू में करते हैं। राइटिंग द बॉडी ऑफ न्यूज, whatever comes after the lead whatever comes after lead in a news story can termed as the body। देखो, जो भी चीजें लीड के बाद बचती हैं, whatever comes after lead in a story, जो भी चीजें बचेंगी उसको हम बॉडी बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि लीड में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, और जो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो जो लीड के बाद जो भी बचता है वो बॉडी कहलाता है। द बॉडी इज द मेजर पोर्शन ऑफ न्यूज स्टोरी। बॉडी भी एक मेजर पोर्शन है न्यूज स्टोरी का इंफॉर्मेशन के रूप में। बट एज द मोस्ट ऑफ द न्यूज स्टोरी आर रिटन इन द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। और आप सभी को पता है कि जो मोस्टली जो इंफॉर्मेशन दी जाती है न्यूज़पेपर्स में, वो पिरामिड स्टाइल में दी जाती है, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस तरह से जो पिरामिड स्टाइल होता है। देयरफॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट न्यूज़ गोज इन लीड। और कुछ उसी के अंदर जो होता है कि पिरामिड स्टाइल के अंदर ही जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटेल्स होती हैं उनको हम लीड बोलते हैं, जो स्टार्टिंग में ही दी जाती है आपके न्यूज़पेपर में। द बॉडी ऑफ द न्यूज़ प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, बताया था मैंने, बॉडी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। दैट टू इन डायमेंशनिंग ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस। देयरफॉर मतलब ऑर्डर में होती है, और एकदम सिग्निफिकेंस डीपली होती है। आई मीन जो वो होती है, बॉडी होती है, वो जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है एक ऑर्डर में। देयरफॉर प्लानिंग इज द की टू राइटिंग अ गुड बॉडी फॉर अ न्यूज स्टोरी। मतलब आप प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग इज द की मतलब, एक अगर आपको इसका की पॉइंट समझना है, आपको इसकी जड़ समझनी है, तो यहाँ पे बोला गया कि प्लानिंग इज द की टू राइटिंग ए गुड बॉडी फॉर ए स्टोरी। अगर आपको कुछ अच्छी बॉडी लिखनी है किसी न्यूज़पेपर की, तो उसकी आप पहले से प्लानिंग कर लो। इन अदर वर्ड्स, पर स्क्रॉल कर लेता हूँ उसके लिए। इन अदर वर्ड्स, द रिपोर्टर नीड टू प्लान हाउ और हाउ और I mean, in other words, the reporter need to plan how he or she should sequence the information। मतलब इन अदर वर्ड्स क्या बोला गया है कि जो रिपोर्टर है उसको समझना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, उसको पूरा प्लान बनाना चाहिए कि जो ही और शी शुड सीक्वेंस द इंफॉर्मेशन, किस सीक्वेंस में, किस फॉर्मेट में वो इंफॉर्मेशन उसको लिखनी चाहिए। ये रिपोर्टर को पता होना चाहिए कि पहले आप पूरा इंफॉर्मेशन का ऊपरली कंक्लूजन दे दो, मतलब वो दे दो स्टार्टिंग में कि ये इंसिडेंट हुआ था, मेन हेडलाइन बना दो। मेन हेडलाइन के बाद लीड, जो मेन मेन बातें होती हैं वो लिखो, और बाद में एडिशनल लिखो। तो जो राइटर है उसको प्लान करना चाहिए कि हाउ, किस तरह से उसको सारी चीजें सीक्वेंस में लिखनी है। एज द बॉडी प्रोवाइड द डिटेल्स, देयरफॉर डिस्क्रिप्शन, quotations, explanations, डाटा, बैकग्राउंड, व्यू पॉइंट एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीजें होती है, बॉडी आपको इंफॉर्मेशन देती है, एक्सप्लेनेशंस देती है बॉडी आपको, उसी की बैकग्राउंड बता देगी, डाटा बता देगी कि मान लो कि कोई इंसिडेंट हुआ है, कहीं पे भूकंप आया है, तो कितने लोग घायल हैं। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में आती है। एंड द रिपोर्टर नीड टू देयरफॉर पुट देम इन ऑर्डर। जो जो रिपोर्टर है
उसको ये सारी चीजें एक ऑर्डर में लिखनी होती है, एक सीक्वेंस में लिखनी होती है, विच द रीडर में लाइक टू नो अबाउट दैम। जो कि चीजें होंगी वो इस तरह से अगर वो लिखेगा तो रीडर जो है उनको पसंद करेगा, इंटरेस्ट आएगा रीडर का, उसको इंटरेस्टिंग लगेगी चीजें पढ़ने में, और उसको उनके बारे में जानने में आसानी होगी। ठीक है। तो मैंने आज तुम लोगों को क्या पढ़ाया है, तुम लोग एक बार देख लेते हैं यूनिट 4 में। मैंने आपको W and 1H क्वेश्चंस के बारे में बताया क्या होता है, 5W and 1H। ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड पिरामिड बताया था, जो ट्रायंगल टाइप में था। फिर नरेटिव में स्टाइल में बताया था मैंने आपको कि एक स्टोरी टाइप चलता है जो कि टाइम वाइज बताता है आपको, टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है, और इसमें क्लाइमैक्स जरूर होता है। क्लाइमैक्स बना के रखते हैं इसमें जो राइटर होता है, ठीक है, सस्पेंस बनाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है ज़्यादा डीपली होता है इसमें, इसको कम लोग पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। और सेकंड बात और क्या बोली थी इसमें, कि इसमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है इसमें आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और सीक्वेंस में ऑर्डर मिलता है इसका। ठीक है। और इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आ जाता है आपका, हिस्टोरी के बारे में, मतलब पहले क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, बैकग्राउंड भी देता है इसमें। फिर हावर ग्लास बताया था, दो एलिमेंट से मतलब दो चीजों से बनाया था। एक था इन्वर्टर पिरामिड, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था नरेटिव स्टाइल। इन दोनों का मिला के ही हावर स्टाइल आपका बन जाता है। फिर लीड मैंने बता दिया, लीड अच्छे से पता होगा आपको। और फिर राइटिंग द बॉडी ऑफ न्यूज़, ये अभी लास्ट में बताया था आपको मैंने। ठीक है। तो ये मीटिंग कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट में। इसका पार्ट 2 हम कल बनाएंगे।